स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ते हो या पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि कभी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ काम छोड़ देते हैं अपने कोचिंग इंडस्ट्री, ट्यूशन इंडस्ट्री के भाई बहनों के लिए। तो इन इंस्टीट्यूशंस पे तो हम अपनी ओवरऑल एजुकेशन के लिए डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कुछ चीज़ें याद करके पेपर में जाके लिखना नहीं होता है। एजुकेशन हमें ना एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। इसका यही असली पर्पस था, पर अब इसका पर्पस जो है इंडिया में वो ये है कि बढ़िया सी एक नौकरी लग जाए, सरकारी या प्राइवेट, अब तो वो भी लाइन ब्लर हो चुकी है, और हम जल्दी से पैसे कमाने लगे और पढ़ाई को धक्के मार के अपने घर से निकाल दें और कभी फिर लाइफ में हमें बुक के पास जाना भी ना पड़े। तो इस ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है अगर आप ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं। पर हाँ, इंसान के अंदर ना बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उसको सीखनी होती हैं, फिक्स करनी होती हैं पैदा होने के बाद। जैसे कैसे बात करना है, कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कोई स्किल सीखनी होती है। क्योंकि देखो, इंसान का एक बच्चा होता है ना, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा आपने कभी भी इंसान का देखा होगा कुछ मंथ्स का, वो आपको दांत से काट लेता है, वो रोता रहता है खाने के लिए, उसको भूख लगती है, वो बीमार पड़ता है। तो हम लोग भी ना बस एनिमल्स की तरह हैं, बाकी एनिमल्स भी यही सब करते हैं। वो एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हमें एनिमल से अलग करती है। अगर आप एक इंसान के बच्चे को किसी आइलैंड पे छोड़ दो तो वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही बड़ा होगा और कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, यही ढूंढते ढूंढते वो अपनी लाइफ बिता देगा। इसलिए एजुकेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पर हम दूसरों पे तो अब डिपेंड रह नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, ये तो सब हमें लूटने के लिए बने हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेल्फ एजुकेशन क्यों जरूरी होती है और क्यों लेनी चाहिए। तो सेल्फ एजुकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करना है, आपको ना अपनी लैंग्वेजेस अच्छी कर लेनी है। आपको हिंदी आती है तो हिंदी अच्छी कर लो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश अच्छी कर लो, इंग्लिश नहीं आती है तो सीख लो, क्योंकि जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं ना आजकल वो सिर्फ इंग्लिश में ही हैं। और कब तक वेट करते रहोगे उनके ट्रांसलेट होने का, कि कब वो हिंदी में या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट हो, तब जाके आप उनको पढ़ो। तो थोड़ी सी पहले ना इंग्लिश सीखो। सेल्फ एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक इंडियन हो, पहले इंग्लिश अच्छी करो, कैसे भी करो, सीखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जैसे भी करना है। एक बार जब आपने इंग्लिश अच्छी कर ली, अब शुरुआत होती है रीडिंग की। रीडिंग में हमें क्या करना है? रीडिंग में देखो, पहले आप स्टार्ट कर सकते हो फिक्शन बुक से। सबसे पहले आप कुछ नॉवेल्स पढ़ो जो आसान हो, चिल्ड्रन बुक्स पढ़ो जिनकी इंग्लिश आसान होती है। और जब एटलीस्ट आप 20-30 ऐसी नॉवेल्स पढ़ लो, तब आप रेडी हो अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक पढ़ने के लिए। अब नॉन फिक्शन से मेरा मतलब सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। नॉन फिक्शन एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसमें बायोग्राफीज भी आती हैं और हेल्थ की बुक्स भी आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। अब आपको ऑनेस्टली बैठ के एक नोटबुक पे लिखना है कि यार मेरे अंदर कौन से डर हैं, मुझे कौन सी चीज नहीं आती है, मैं किस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी है, आप मोटे होते जा रहे हो, आप परेशान हो, तो आपको हेल्थ के ऊपर बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से बात करना सीख पाओ, आपका पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो खत्म हो जाए, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बुक्स पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पब्लिश की हैं इस टॉपिक के ऊपर। मान लो आपको आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो इसके ऊपर बुक्स होती हैं, वो आप रीड कर सकते हो। जब आप बुक्स रीड करते हो ना, तो वो चीजें सीख रहे हो जो ना आपका स्कूल सिखाएगा, ना आपका कॉलेज सिखाएगा, ना आपकी यूनिवर्सिटी आपको सिखाएगी, ना आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं। अगर इन तीनों चारों में से कोई एक भी आपको बढ़िया से एजुकेशन दे पा रहे हैं तो आप बहुत लकी हो, पर फिर भी वो एजुकेशन बहुत लिमिटेड होगी। अगर आपको सही में ओवरऑल एक एजुकेशन ऐसी चाहिए जो आपको सही में एक बेहतर इंसान बनाए, तो आपको खुद ही पढ़ना सीखना शुरू करना होगा, चाहे आप किसी भी एज पे हो। अगर आप रोज 30 मिनट्स भी अपनी सेल्फ एजुकेशन पे दे पाओगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप बहुत चेंज नोटिस करोगे अगले 1 से 2 महीने के अंदर। अब आपने लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है इंग्लिश, और उसके बाद आप इंग्लिश में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ पा रहे हो। प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो जाना लैंग्वेज को लेके। बात ऐसी है कि ज़्यादातर अच्छी बुक्स और अच्छे काम इंग्लिश बोलने और पढ़ने वाले लोग ही कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं, और जो हमारे लोग काम करते हैं या पब्लिश करते भी हैं अच्छे, वो कहीं पे खो जाते हैं, ना उनको ट्रांसलेट किया जाता है, ना उनको प्रमोट किया जाता है। तो पहले आप ना लैंग्वेज की जिम्मेदारी अपने कंधों से उतारो, पहले अपनी लाइफ सुधारो, फिर जाके अपनी मदर टंग के लिए कुछ करना। अगर आपको बुरा लग रहा हो कि मैं इंग्लिश सीखने को कह रहा हूँ तो, क्योंकि है ना, इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि अभी लड़ रहे हैं, भाई मेरे स्टेट में ये लैंग्वेज बोल, वो लैंग्वेज बोल। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी सुधारो। लैंग्वेज तुम्हारे से पहले थी हज़ारों सालों से, और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगी। तुम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लो। अब आप अच्छी बुक्स पढ़ने लगे हो, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने लगे हो, आपने
चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दिया है जो आप पहले नोटिस नहीं कर पा रहे थे। अब लोग आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप बेटर फील करते हो अंदर से और आपका जो दिमाग है बेहतर काम कर रहा है, मेंटल हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव होती जा रही है, चीज़ों को आप समझते जा रहे हो अच्छे से। अब क्या करना है इस पॉइंट पे, अब आप क्या कर सकते हो, जब थोड़ा आपको बुक पढ़ने का अनुभव हो चुका है, थोड़ी आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो गई है, क्योंकि जो बुक्स आप पढ़ते आओगे ना उनमें से आपको वर्ड मीनिंग्स भी सीखने हैं, ताकि फिर आगे चल के आप बुक्स को बिना डिक्शनरी खोले या गूगल पे सर्च किए पढ़ पाओ। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको बायोग्राफीज पढ़नी है। अब बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज बुक जो होती हैं लोगों के जीवन पे बेस्ड होती हैं। तो आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए? देखो, एक इंसान ने ना पूरी अपनी लाइफ जी है, उसने कई गलतियां की हैं, उसने कई प्रॉब्लम्स फेस की हैं और वो सारा अपना एक्सपीरियंस एक बुक में लिख के गया है। तो क्यों ना आप उस एक्सपीरियंस को एक्वायर कर लो 1 हफ्ते या 10 दिन में। क्यों ना आप उस बुक को पढ़ के बिना वो सब गलतियां किए आप वो सारे अनुभवों से सीख ले लो। क्या आपको वो सारी गलतियां अपनी लाइफ पे रिपीट करना जरूरी है? तो मैं आपको क्विकली समराइज कर देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज भी चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है उन टॉपिक्स पे जिसमें आपके अंदर आपको कमियां फील होती हैं, कम्युनिकेशन पे, हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। उसके बाद आपको बायोग्राफीज पढ़नी है ताकि आप दूसरे लोगों के जीवन से इंस्पायर हो सको और उनके अनुभवों से सीख सको, इससे पहले कि वो सेम गलतियां आप अपने लाइफ में रिपीट कर दो। और तीसरी चीज है अच्छी हॉबीज डेवलप करना जो आपको मेंटली फिजिकली फिट रखें, स्ट्रांग रखें और आपको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व करें। तो बेसिकली ये चीजें आप स्टार्टिंग में कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा और एजुकेटेड बनाने के लिए और अपने को हर फील्ड में थोड़ा सा जिसमें आपकी कमियां हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए सेल्फ एजुकेशन की। और जब आप इस रास्ते पे थोड़े आगे बढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ आने लगेगा कि किस चीज की आपको जरूरत है और फिर वो आप स्टेप्स ले पाओगे। ठीक है, फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोज को देखने के लिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।